इस वीडियो में हम इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है, पार्ट असेंबली एंड ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पार्ट को डिज़ाइन करना है तो आपने इस विंडो से पार्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, जो दूसरा स्टेप है वो है यूनिट सेटिंग या जो यूनिट सिस्टम है उसकी सिलेक्शन। यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3-4 किस्म के जो यूनिट सिस्टम है वो अवेलेबल है। ठीक है, जिस यूनिट पे आपने काम करना है वो यूनिट जो है वो यूनिट सिस्टम आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपने मीटर में काम करना है तो यहाँ से आप इस MK सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर है, अगर आपके पास कोई पार्ट है जिसकी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर है तो आपने ऐसे सेंटीमीटर वाला जो यूनिट सिस्टम है इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और सिस्टम है मिलीमीटर और आखिरी जो सिस्टम है वो है इंच। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पार्ट जो है इसकी डायमेंशन जो है वो मिलीमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ से MMGS यानी मिलीमीटर ग्राम सेकंड जो यूनिट सिस्टम है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट सिस्टम को सेलेक्ट करने के बाद मॉडल ट्री से टॉप लाइन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल स्लॉट ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले। SR को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 75। ठीक है, सबसे पहले हम इस मॉडल की ये बेस जो है इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 75। यहाँ पर आप टाइप कर ले 75, एंटर प्रेस कर ले। सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 60। इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 60, एंटर प्रेस कर ले। अगेन सेलेक्ट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट टूल और यहाँ पर एक और स्लॉट ड्रॉ कर ले। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले और से ओके। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो रेडियस है, ठीक है, जो सेकंड स्लॉट हमने ड्रा किया इसकी जो रेडियस है वो है 64। ठीक है, ये जो PCD है ये वाला, और इस PCD के ऊपर हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देख ले तो इसके बेस में होल भी मौजूद है। इस होल को क्रिएट करने के लिए हमने ये PCD ड्रा किया। ठीक है, इस PCD जो स्लॉट है इसकी जो रेडियस है वो है 64। सेलेक्ट डायमेंशन टूल, SR को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 64, एंटर प्रेस कर ले और इसकी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो 60 है। ठीक है, इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो आर्क है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले और यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले। ये जो स्मॉल सर्कल है इसकी जो डायमीटर है वो है 12। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप कर ले 12, एंटर प्रेस कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और जो रिमेनिंग सर्कल है ये सारे सर्कल आप सेलेक्ट करें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जो है हम एक रिलेशन जो है वो ऐड करेंगे, इक्वल जो रिलेशन है। ठीक है, ताकि सारे जो जितने भी सर्कल है सारे सर्कल जो है इसके डायमीटर इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आप इक्वल जो रिलेशन इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके, एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद फीचर स्टेप के ऊपर क्लिक कर ले और एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये जो बेस है इसकी थिकनेस है 16। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप कर ले 16, एंटर प्रेस कर ले एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट फीचर बनाने के लिए मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल स्लॉट ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसके बाद जो फीचर हमने बनाना है वो ये वाला बनाना है। ठीक है, ये वाला इस बेस के ऊपर जो बॉडी बनी हुई है, ठीक है, ये वाली बॉडी इसको हमने बनाना है। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन AMA मौजूद है। ठीक है, ये वाला स्लॉट हमने ड्रॉ करना है। तो इसकी जो रेडियस है वो है 38। ठीक है, और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 60। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, SR को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 38, एंटर प्रेस कर ले और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 60, एंटर प्रेस कर ले। ठीक है, एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो हाइट है इस बेस से, यानी बेस की जो टॉप बेस है, टॉप बेस से
इस पार्ट की टॉप तक जो डिस्टेंस है वो है 137। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 137 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए इस टॉप पेज को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, स्ट्रेट स्लॉट टूल और यहाँ पर एक स्लॉट ड्रॉ कर ले। ठीक है, अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 45। ठीक है, ये जो स्लॉट है ये वाला। ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 45, एंटर प्रेस कर ले और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो जितने भी स्लॉट है इनकी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो सारे स्लॉट्स की सेम है। ठीक है, यानी 60 है। सो यहाँ पर आप 60 टाइप करके एंटर प्रेस कर एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और इसकी एक्सट्रूजन है 25। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 25, एंटर प्रेस कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम ये जो प्लेंज है यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्लेंज को हमने डिजाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप 3D में देख सकते हैं। सो इस प्लेंज की जो डायमेंशन है या जो डिटेल है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, डिटेल ए में। सो इस प्लेंज को डिजाइन करने के लिए मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर ले और इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो आउटर रेडियस है वो है 25। ठीक है, सो इसका डाया हो जाएगा 50, एंटर प्रेस कर ले। इस स्मॉल सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस है 12। ठीक है, सो इसका डाया हो जाएगा 24। सो यहाँ पर आप 24 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 60। ठीक है, सो इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 60, एंटर प्रेस कर ले। ठीक है, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल को इक्वल कर ले। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इसके जो वर्टिकल डायमेंशन है वो है 123, यानी इस बॉटम पेज से इस प्लेन की सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 123। ठीक है, सो इस एज को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इसके बाद ये जो बड़ा सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 123, एंटर प्रेस कर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इनके दरमियान हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है वो आप अप्लाई कर ले। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वर्टिकल रिलेशन अप्लाई कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और ये जो बड़ा सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 30, क्योंकि इसकी टोटल डायमेंशन है सेंटर टू सेंटर वो है 60। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 30, एंटर प्रेस कर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक लाइन एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इसके बाद यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो आप फिर इसको सेलेक्ट कर ले और ये जो बड़ा सर्कल है इसकी सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके अपवर्ड या डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट मिरर टूल। ठीक है, और एंटिटीज टू मिरर, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और मिरर अबाउट इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर। ठीक है, एंड से ओके। सेलेक्ट ट्रिम टूल और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर एंड से ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, जो रिलेशन है और डायमेंशन है वो आपस में कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सो यहाँ से एक चीज जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं इस डायमेंशन को सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और ये जो प्लेंज है इसकी एक्सट्रूजन है 7। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 7, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद डायरेक्शन 2 के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद जो डायरेक्शन 2 है वो आप यहाँ पर वेरी भी टाइप कर सकते हैं या यहाँ पर आप इसकी अप्रॉक्स लेंस के साथ इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 15। ठीक है, एंटर प्रेस कर।
एंड से ओके। सो सेम प्लेन जो है वो इस साइड पर भी चाहिए। सो इस प्लेन को हम मिरर कर लेते हैं, ठीक है। सो मिरर करने के लिए सबसे पहले यहाँ से इसके जो प्लेन है वो आप शो कर ले, ठीक है। प्लेन को शो करने के बाद आप मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर पे से आप प्लेन इस फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद फीचर्स टू मिरर इस प्लेन को सेलेक्ट करें एंड से ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर हमने बनाना है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो सिलेंडर नमा फीचर है। सो इस फीचर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस फेस के ऊपर एक टेंजेंट प्लेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो टेंजेंट प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर ले और इस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी मैं स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। सो रेफरेंस प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद ये जो फ्रंट प्लेन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सरफेस को सेलेक्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पर हम इससे कि एक 90 डिग्री पर जो है या कह ले कि जो टेंजेंट प्लेन है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एंड से ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है प्लेन 1 इसके ऊपर क्लिक करके स्पेस सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो इसकी जो डिटेल है या जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। सो इसकी जो डाया है इसका डाया है 30, एंटर प्रेस कर ले और इस एच से सर्कल के सेंटर तक जो डायमेंशन है वो 71, ठीक है। सो इस एच को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 70 बार, एंटर प्रेस कर ले एंड साइज स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है इसकी एक्सट्रूजन है 9, ठीक है। यहाँ पर रख सकते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रख सकते हैं एस एस से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 9। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 9, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद डायरेक्शन टू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है 10 वीडियो फॉर एग्जाम्पल 10 में टाइप कर लेते हो, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड सेव। सो सेम फीचर जो है वो दूसरे साइड पर भी चाहिए, इसको हम मिरर करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट मिरर टूल और इसके बाद मिरर पेस या प्लेन इस राइट प्लेन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस फीचर को सेलेक्ट कर, ठीक है, फीचर्स टू मिरर एंड सेव ओके। सो यहाँ तक जो था जो हमारा ऐड मटेरियल का काम था, ठीक है, जो मॉडल डेवलप करने का जो काम था वो यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम रिमूव मटेरियल का काम शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ पे होल करना है, कहाँ पे रिवॉल्व कट करना है, कहाँ पे स्वेप्ट कट करना है, ठीक है। ये जो टूल है, ठीक है, रिवॉल्व कट, बाउंड्री कट, इस तरह जो कट है कहाँ कहाँ पे कट लगाने हैं वो हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और इसके बाद हम एंड में जहाँ पे चेम्पर चाहिए या जहाँ पे फिलेट रिक्वायर्ड है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ से इस मटेरियल को कट कर लेते हैं, ठीक है, इस मॉडल को कट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो है। सो ये कट यहाँ से मटेरियल को रिमूव करने के लिए मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सो इसकी जो स्केच है वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल सकते हैं सेक्शन बी में, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला। सो इस स्केच को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी जो प्लेन है वो हाइड करें, ठीक है, ताकि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। सो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसकी प्लेन जो है वो मैं हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कुलर एज है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो रेडियस है वो है 38, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 38 मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि हमने यहाँ पे डाई जो है वो वैल्यू टाइप करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 38 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद जो सर्कल है सर्कल की सेंटर से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 88, यानी इस सेंटर से इस लाइन तक जो डायमेंशन है वो है 88, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। और इसकी वेट है 10, एंटर प्रेस कर सेलेक्ट ट्रिम टूल और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले। एंड से ओके। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है।
एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसके बाद फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, या रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, और इसकी जो एक्सट्रूड कट की वैल्यू है वो है 29, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 29 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट कट बनाने के लिए मॉडल की इस टॉप पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सो नेक्स्ट जो कट हमने बनाना है वो ये वाला बनाना है, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्केच मौजूद है ये वाला स्केच। सो सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो आर्क है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, और इसी तरह इस आर्क की सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले, ठीक है। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है, इसका डाया है 26 और इसकी रेडियस है, ठीक है, इसकी रेडियस है 26। यहाँ पर आप डाया टाइप कर ले 26 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी विड्थ है 40, ठीक है। सो यहाँ पर आप 40 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इन दोनों सर्कल को इक्वल कर ले, ठीक है, यानी एन के दरमियान इक्वल रिलेशन अप्लाई कर ले, ठीक है, एंड से ओके। सेलेक्ट ट्रिम टूल, और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले। एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 58, ठीक है। यहाँ पर आप सेक्शन व्यू में दे सकते हैं, सेक्शन सीसी में। यहाँ पर आप टाइप कर ले 58 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो एज है सर्कुलर एज, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय आप टाइप कर ले 25, ठीक है, आप रख सकते हैं, इसका डाय है 25। यहाँ पर आप 25 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, और इसकी जो एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो है 9, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 9 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद हम इसके बॉटम से मटेरियल जो है वो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कल मौजूद है, और कहाँ तक कट कर ले, ठीक है, वो इसकी डायमेंशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो इसकी जो बॉटम पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो एज है सर्कुलर एज, इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी जो डाया है वो है 75, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करें 75 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, और इसकी एक्सट्रूजन है 6, ठीक है। यहाँ पर आप 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, और इस एज की सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय आप टाइप कर ले 45, ठीक है। यहाँ पर आप 45 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, और इसकी जो एक्सट्रूड कट की वैल्यू है वो है 47, तो यहाँ पर आप 47 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से ओके। इस पेज को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, ठीक है, और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 30, ठीक है, 30 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसकी एक्सट्रूजन है 6, ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड से ओके। इसके बाद जो मोस्ट इनर पेज है इसको सेलेक्ट करके अगेन सेलेक्ट स्केच टूल, सेलेक्ट सर्कल टूल, और
ये जो एज है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वो है 25, ठीक है। सो 25 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड सेलेक्ट दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आप थ्रू ऑल जो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद ये जो प्लंज है इसमें भी होल मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं, यहाँ भी एक इसके मिड में एक होल है और यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक होल है, ठीक है। सो ये होल क्रिएट करने के लिए इस प्लंज की बेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो आर्क है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसी तरह इस आर्क के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, और इसी तरह इस आर्क के सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इस कड़ा है 30 एंड देन प्रेस एंटर, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इस कड़ा है 10 एंड देन प्रेस एंटर। इस तरह इस कड़ा भी 10 है, ठीक है, या इन दोनों सर्कल को इक्वल कर ले, या यहाँ पर भी आप डायमेंशन टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट दैट स्केच, सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से थ्रू ऑल जो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल, और इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। सो इसका जो डाया है वो है 10, ठीक है, यहाँ पर इसमें जो होल मौजूद है इसका डाया है 10। तो डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाया टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट दैट स्केच, सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, और इसके बाद यहाँ से थ्रू ऑल जो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद ये जो फेस है इसमें होल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मॉडल में देख ले, ये जो होल है इसको हमने क्रिएट करा, ठीक है। सो इस होल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसके लिए PCD चाहिए, ठीक है। सो इसकी जो PCD है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी रेडियस है 35 टिकट स्लॉट की। सो इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्पेस सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट टूल, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक स्लॉट ड्रॉ कर ले, हॉरिजॉन्टली स्लॉट ड्रॉ कर ले, ठीक है। डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले, इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 35, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले, और इसकी जो सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 60, ठीक है। सो 60 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले एंड सेव। और ये जो स्लॉट है इसको जो है वो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के जो ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। इसके बाद सर्कल 2 सेलेक्ट कर ले, और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, और इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले, और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले। ये जो सर्कल है इसका डाया है 10, ठीक है। सो 10 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और जितने भी सर्कल है इसको सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो है इक्वल रिलेशन अप्लाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वल जो रिलेशन को सेलेक्ट कर ले एंड सेलेक्ट दैट स्केच, सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो है 16, ठीक है। यहाँ जो डेप्थ है वो है 16। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 16 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सो ऐड मटेरियल के बाद जो हमारा रिमूव मटेरियल का काम था वो भी मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम चैम्पर अगर है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे, और इसके बाद फिर पैलेट अप्लाई करेंगे। सो आई थिंक इस मॉडल में चैम्पर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ पैलेट ही अप्लाई करना है, ठीक है। सो पैलेट अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप पैलेट टूल से लेकर ले, और यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू टाइप करें 2.5, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर, और SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और SH को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले।
एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट पिलेट टूल, और यहाँ पर पिलेट की जो वैल्यू है वो आप 5 टाइप करें, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद SH को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसी तरह SH को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ व्यूज़ में मिल जाएंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे रेडियस लगी हुई है और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सकते हैं कि पाइप की रेडियस यहाँ पर है, ठीक है, 2.5 की रेडियस यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पर 2.5 की रेडियस यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद जो व्यूज़ है इसको देख के आप मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे रेडियस लगी हुई है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पाइप की रेडियस है 2.5 की रेडियस है, और यह भी 2.5 की रेडियस है, ठीक है। इसके बाद हम इस मॉडल के ऊपर जो है वो कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कलर अप्लाई करने के लिए आप अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके बाद फिर आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे जो कलर्स है अकॉर्डिंग टू मेटल्स, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, ठीक है। हमारे पास कंप्लीट सॉलिडवर्क्स के अंदर कंप्लीट एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें बहुत सारे कलर जो है वो अवेलेबल है, और आप मटेरियल के हिसाब से वो कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सलेक्शन कर सकते हैं कलर की। और दूसरा जो तरीका है वो आप इस पार्ट जो मॉडल ट्री से पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और इसके बाद इस स्मॉल बॉल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक कलर बुक ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे कलर्स जो है वो अवेलेबल है। सो यहाँ से मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो ड्राइंग में मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है, ये वाला कलर। सो ये वाला कलर जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा कि सॉलिडवर्क्स के अंदर मॉडल जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप मॉडल ट्री में देख ले तो सबसे पहले हमने ऐड मटेरियल का काम किया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड मटेरियल का काम जब कंप्लीट हुआ तो इसके बाद हमने फिर रिमूव मटेरियल का काम शुरू किया, और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे चेम्पर और पैलेट रिक्वायर्ड थे वो हमने अप्लाई किया, ठीक है। सो आपने ये फार्मूला जो है वो जहन में रखने का, आपने जो भी कैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्रू यूज़ करना है, केटे यूज़ करना है, एनएक्स यूज़ करना है या सॉलिडवर्क्स यूज़ करना है, तो आपने हमेशा ये फार्मूला इस्तेमाल करना है पार्ट जब आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, कि सबसे पहले जो है आपने जो ऐड मटेरियल का काम है वो आपने शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले आप मॉडल डेवलप करेंगे, इसके बाद जहाँ जहाँ से मटेरियल रिमूव करना है वो आप करेंगे, और इसके बाद फिर आप पैलेट अगर हो वो अप्लाई करेंगे, और इस तरह अगर चेम्पर हो वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम कोई और मॉडल जो है वो हम सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।